हम सबके अंदर परमेश्वर के रूप की झलक है, जिसके द्वारा हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हम भलाई की ओर मुड़ते हैं। फिर दूसरी ओर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके मन में सदा बुराई और किसी को कष्ट देने के विचार ही होते हैं। बुराई तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं डालते हैं, लेकिन फिर हमारे जीवन में ये इतना अधिकार कैसे जमा लेती है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल की दूसरी पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसकी तीसरी आयत से हमने लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और यही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। राजा दाऊद ने पाप में डूबे लोगों के लिए परमेश्वर के प्यार पर अचंभा प्रकट किया। ऐसा क्या है कि हमारे ऊपर उनका ध्यान बना रहता है? भजन संहिता 8वां और उसकी चौथी आयत में दाऊद ने परमेश्वर के प्यार के लिए उनकी महिमा की, और फिर उसने ये भी कह दिया कि इतना पाप है इस दुनिया में जो कि इंसान के मन में सदा ही भरा रहता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया दो एलिमेंट्स के साथ, एक धरती है जिससे उसने उसका शरीर बनाया, फिर परमेश्वर ने उसमें आत्मिक अपनी श्वास फूंक दी। क्योंकि श्वास को देखा नहीं जा सकता है, इसे हम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम शरीर पर ही ज्यादा केंद्रित रह जाते हैं। जब तक कि हमें कुछ चोकिंग नहीं होता, हमारा सांस बंद होने लग जाता, तब हमें ख्याल आता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार उस मिट्टी की ढेरी में परमेश्वर ने सांस फूकी और उसमें जीवन चला गया और इंसान जीवता पुरुष बन गया। और इसके आगे हम देखते हैं कि इंसान के अंदर वो अर्दली धरती का एलिमेंट है और स्वर्गीय एलिमेंट जो परमेश्वर से है, दोनों हैं, और दोनों के साथ वो जुड़ा हुआ है। जो धरती का जीवन है उसका वो शरीर के अनुसार है, और जो आत्मिक जो स्वर्गीय उसकी सोल के अनुसार है। जो उसका धरती का पार्ट है वो उसे जो कुछ इस धरती पर बनाया गया है उससे जोड़ता है और इसके आनंद और उसकी खुशियां प्राप्त करता है। जो स्वर्गीय है वो उसे परमेश्वर से जोड़ता है, जो उसकी सोल, प्राण और आत्मा के द्वारा जुड़ता है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 17 आयत के अनुसार परमेश्वर ने फिर आदम को भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का फल खाने से मना कर दिया, और यह भी कह दिया जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 5वां अध्याय 3-4 आयत में हम देखते हैं वो फल खाने के बाद भी आदम 930 साल तक जिंदा रहा, हालांकि उसे तो वार्निंग तो दी गई थी। अब आदम और ईव को उसी दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में से अदन बाग से निकाल दिया गया, और उनके लिए परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बना दिए, उन्हें पहना दिए। इसके द्वारा जो परमेश्वर ने आदम की महिमा उसमें डाली थी वो ढक दी गई, हालांकि उसे हटाया नहीं गया, उसे ढक दिया गया, जिसके कारण फिर दोनों परमेश्वर से डायरेक्ट रिश्ता स्थापित करने में नाकामयाब हो गए। हालांकि परमेश्वर उनसे बात कर सकते थे, ये उनकी आत्मिक मृत्यु थी, जबकि उनके शरीर काफी समय तक 930 साल और उससे आगे तक जिंदा रहे। जो परमेश्वर के रोशनी की जो चिंगारी जो उनके अंदर डाली गई थी वो थी उनके अंदर ही, लेकिन वो चमक कर दूसरों को कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी। उत्पत्ति 4 अध्याय 3-4 आयत में परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए काइन और हावल दोनों भाई उनके लिए भेंट लेके आते हैं एक जगह, खास जगह के ऊपर। ये उनका एक कोशिश थी दोनों की कि परमेश्वर की आराधना की जाए, उनके साथ जुड़ा जाए। परमेश्वर किसी को भी कंट्रोल नहीं करते हैं, और हम सबको उन्होंने स्व इच्छा फ्री विल दी है।
कायन अपने भाई से ज्यादा बेटर बनना चाहता था क्योंकि उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे कंट्रोल नहीं कर सका इसलिए उसने उसको मार दिया। किसी दूसरे को कंट्रोल करने की जो इच्छा है वो शैतान से शुरू होती है, जिसने हवा को भी पाप में इसी तरह पहुंचाया। जो पहला अटेम्प्ट था इस प्रकार कंट्रोल करने का, वो निम्रोद की तरफ से शुरू हुआ, जो कि उत्पत्ति 10वां अध्याय 8 से 10 आयत में। निम्रोद उस समय धरती पर माइटी मैन माना गया है, बलवान पुरुष। उसने बाबल से लेके असीरिया तक, निनवे तक अपना राज्य स्थापित किया। और इसके बाद में जो अगला स्टेप शुरू होता है इंसान का, वो है अपनी कोशिश के द्वारा ऐसा एक टावर, गुंबद बनाना जिसकी ऊपरी सतह स्वर्ग तक पहुंचती जाए। उत्पत्ति 11 अध्याय 4 आयत में जो परमेश्वर का हिस्सा था, जो उसके अंदर वो चिंगारी थी परमेश्वर द्वारा डाली गई उसकी महिमा की, वो हमेशा ये उसको उत्साहित करता है परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए। हर सोसाइटी में ये है, ये चाहे कितनी भी पुरानी प्रिमिटिव हो, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वहां पर भी परमेश्वर की किसी ना किसी तरह से आराधना होती है। इंसान के मन में ये बैठा बात है। और जो बहुत ज्यादा केंद्रित होते हैं परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए, स्वर्ग की बातों के मुड़ने के लिए, जो नजदीक होना चाहते हैं, फिर उन्हें परमेश्वर नजदीकी रिश्ते के लिए बुलाते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय पहली 3 आयत में हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि अपने परिवार उससे निकले और अलग जगह पर चला जाए जिसका उसको बताया जाएगा। ये जो काम था ये उसके लिए आशीष का कारण बनना था। और अब्राहम आज्ञाकारिता में चला गया। मूसा को इसी प्रकार फैरो की बेटी ने वहां महलों में उसकी परवरिश की, लेकिन उसने महलों का तिरस्कार करके अपने लोगों की सहायता करने की कोशिश की और एक मिस्री को मार दिया जो उन्हें परेशान कर रहा था। निर्गमन 2 अध्याय 12 आयत में। फिर वो अपने बल में अपने लोगों की सहायता करना चाहता है लेकिन फेल हो जाता है और उसे फिर भागना पड़ता है मिस्र से। निर्गमन 3 अध्याय 10वीं आयत में परमेश्वर फिर उसे वो जलती हुई झाड़ी में से पुकारते हैं ताकि उसे वापस मिस्र में भेजा जा सके, ताकि अपने लोगों को वो दास्ता से छुड़ा कर लेके आए। दाऊद यशे का सबसे छोटा पुत्र था, उसके 7 भाई उससे बड़े थे। ये माना जाता है कि 7 बेटों के बाद में यशी और बच्चा नहीं चाहता था, और जब दाऊद पैदा हुआ तो वो उसका तिरस्कार कर दिया था, उसने उसको नहीं चाहता था वो। और उसके सबसे जो नीचे स्तर का जो काम था भेड़ों की देखभाल करना, वो उसे दिया गया। शमूएल नबी ने परमेश्वर के कहने पर जब यशी के पुत्रों में से एक को मसा करने के लिए गए वो, तो सारे 7 के 7 बेटे उनके सामने लाए गए, लेकिन परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया। जो दाऊद था उसे उसकी माता निजवे प्यार करती थी, जिसने उसे परमेश्वर से प्यार करना सिखाया। और फिर वो भेड़ों के साथ में विल्डरनेस में वो परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद को स्वीट सैमिस्ट कहा गया है, अच्छा भजनकार कहा गया है इजराइल का। और जितनी वचन में बड़े सुंदर भजन लिखे गए हैं, बहुत उसने लिखे हैं। जो परमेश्वर के प्यार की उसके अंदर चिंगारी थी, वो उसकी माता के द्वारा उसे और बल दिया गया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर का जो मकसद है इंसान को बनाने का, वो ये था और ये है, आज भी वही है, कि उनके साथ हमारा एक नजदीकी का रिश्ता हो। ये नहीं कि परमेश्वर अकेले महसूस करते तो हमें उनके साथ जुड़ जाएंगे तो उनको बड़ा वो होगा, नहीं, ये उनके प्यार का एक प्रगटावा है। इंसान परमेश्वर से दूर हो गया पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर बदलते नहीं हैं। उनका इंसान के लिए प्यार वैसा ही है, और परमेश्वर अपने दया और अनुग्रह के द्वारा हमें हर तरह से अपनी जो क्रिएशन में सबसे बेस्ट देना चाहते हैं। और इसका उनकी जो क्रिएशन है उसकी एक्सेलेंस में है। इतना कुछ उन्होंने बनाया है, ये सब हमारे लिए बनाया गया है। उनके पुत्र प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के प्यार का शारीरिक रिप्रेजेंटेशन है, और यही प्यार
प्रभु यीशु में भी दिखाई देता है जब वो सलीब के ऊपर अपना कुर्बानी देते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत के अनुसार परमेश्वर प्यार है, और ये जो उनका प्यार है, उनकी महिमा और सब कुछ जो अनडिजर्विंग है हम लोग, उनके ऊपर वो उंडेल दिया जाता है। उनकी इच्छा है कि हम सब उसी अक्सर रूप में पहुंचे वापस जिसमें हमें बनाया गया था, ताकि उनके साथ फिर हमारा नजदीकी का रिश्ता और भी मजबूत होता जाए। ये सब उनकी तरफ से है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमारा कोई इसमें काम नहीं है। उन्होंने हमें चुना, उन्होंने हमें वचन दिया और हम उनके साथ जुड़ सके। ये उनकी एक आशीष है और यही हमारे लिए अद्भुत आशीष है। पौलुस रसूल ने जो मिट्टी के बर्तनों में रखे गए धन की बात की है, वो क्या है? पाप के बाद में उत्पत्ति 3 अध्याय 19 आयत के अनुसार आदम को फिर वो पता चला कि जो उसने काम किया उसके कारण श्राप उस पर क्या आता है। परमेश्वर ने उसे बताया 19 आयत में, अपने माथे के पसीने की रोटी तो खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम को धरती से, मिट्टी से बनाया गया था। जो हमारा शरीर है वो धरती के अलग अलग तत्वों से बना हुआ है। जब हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार उनके बच्चे होने का अधिकार पा लेते हैं। इसके द्वारा जो हमारे अंदर आत्मिक तत्व है वो प्रज्वलित हो जाता है, और जो हमारे अंदर वो चिंगारी थी वो आग बनती है और हमारे अंदर फिर वो बदलाव लाने लगती है। जो पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर कम होती है, जलने लग जाती है, खत्म होती है, हमें शुद्ध किया जाता है। और जो पापों की माफी, मुक्ति और अनंत काल का जीवन है जो प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु यीशु में है, ये किसी को भी इस धरती पर इससे सुंदर कोई और तोहफा मिल ही नहीं सकता। यही वो जो हमारे अंदर फिर खजाना हमारे अंदर आता है, शरीरों के अंदर जो नाशवान है और जो मृत्यु के द्वारा नाश हो जाएगा, या फिर जिस दिन हमें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 आयत के अनुसार हमें बादलों में प्रभु यीशु से मिलने के लिए उठा लिया जाएगा रैप्चर के दौरान, ये हमारे साथ है। ये जो खजाना है इसके तरह तरह के एलिमेंट्स, तरह तरह के पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि परमेश्वर खुद ही हमारे अंदर आ जाते हैं, वो खजाना बन जाते हैं, और फिर इसके द्वारा हम पापों की मुक्ति पाकर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो सलीब पर बहाया गया, हम शुद्ध कर दिए जाते हैं। और वही परमेश्वर जिसने सब कुछ अपने वचन के द्वारा, अपने वचन की शक्ति के द्वारा बना दिया, फिर वो परमेश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं और इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा उनसे आशीषें मांगना, उनका बल हमारे अंदर काम करता है, और ताकि हम हर तरह की परेशानियों, हर तरह की ट्रायल्स का सामना कर सके जो शैतान हमारे ऊपर लेकर आता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी पहली 2 आयत में मूसा ने इजरायलियों को कह दिया कि तुम जब आज्ञाकारिता में चलोगे, जो बातें मैंने तुमने बताई हैं, तो वह परमेश्वर तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ हो जाते हैं तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने लग जाते हैं। दूसरा पार्ट है, प्रभु यीशु हमारे अंदर हैं, जो कि वो रोशनी है परमेश्वर की, और हमें फिर वो रोशनी से हमारे मनों में भर देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत के अनुसार हम देखते हैं, अंधकार में से ज्योति चमके, परमेश्वर ने ये कहा, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमारे अंदर फिर वो ज्योति आ जाती है जो हमारे मनों को अद्भुत आशीषों की तरफ आकर्षित करती है। यूहन्ना 17 की 3 आयत में प्रभु यीशु ने अनंत काल के जीवन की परिभाषा बता दी। प्रभु यीशु ने ये कहा प्रार्थना के दौरान कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जैसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु को जैसे उन्होंने भेजा है, उन दोनों को जानना, यही अनंत काल का जीवन है हमारे लिए। जब हम जानते हैं ऑटोमेटिकली हमें ये मिलता है। हम पाप के अंधेरे और बुराई के अंधेरे से पूरी तरह दबे हुए थे, दास्ता में थे शैतान की, लेकिन प्रभु यीशु ने मुक्तिदाता बनकर हमारे
पूरी उसकी जो पेनल्टी थी पूरी पे कर दी अपनी मृत्यु के द्वारा सलीब के ऊपर, हमें छुड़ा लिया। और फिर ये जो रोशनी हमारे अंदर है हमें उनके उस सच्चाई के रास्तों पर चलने में सहायता करती है, उसी अक्स में हमें बदलने में सहायता करती है। मत्ती 5:14 के अनुसार हम इतना भर जाते हैं उस रोशनी के साथ कि हम इस दुनिया की रोशनी बनने लग जाते हैं। तीसरा पार्ट है परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है। किसी भी चीज को हम मंगाते हैं उसका एक साथ में बुकलेट आती है, मैनुअल। हमारे जीवन में इस धरती पर हमें कैसे जीना है, ये परमेश्वर का मैनुअल है हमारे लिए कि इसके द्वारा हमें इस प्रकार जीना है इस धरती के ऊपर जो उनकी क्रिएशन है। मूसा ने इजरायलियों को जो सक्सेस का सीक्रेट था प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले वो बता दिया। मूसा ने उन्हें कह दिया, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी पहली आयत में, अतः हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देते हैं उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो मैं तुम्हें सिखाता हूं इसके अनुसार चलो, ये मैनुअल है, इसके अनुसार चलो तो तुम सक्सेसफुल होगे। यूहन्ना 1 अध्याय 3-4 आयत में यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु की पहचान बताते हैं कि वो वचन है, और वचन अनंत काल से परमेश्वर में था और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। फिर वो कहते हैं उनमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। जो हमारे अंदर वो मिट्टी की ढेरी में जो लाइफ जो जीवन फूंक दिया गया वो यही ज्योति है जो हमारे अंदर चमकती है। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 16-17 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं 16-17 में, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, और फिर आगे लिखा है उसी के लिए सब कुछ सृजा गया, उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ बनाया गया और उसी में ही सब स्थिर रहता है। जीवन उनमें है, उनके द्वारा है, उनके लिए है और उन्हीं के द्वारा ही हम जिंदा हैं। वो खींच लेते हैं अपनी रोशनी, सब खत्म हो जाता है। चौथा है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर आते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:26 के अनुसार कह दिया, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और मेरी बातों का स्मरण कराएंगे। जो हमारे चारों तरफ अंधेरा है वो हमारे अंदर डर को पैदा करता है, और जिसके बारे में हम नहीं जानते क्या है चारों तरफ, भविष्य के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हैं, वो बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है। फिर वो रोशनी और बल हमारे अंदर परमेश्वर की तरफ से आ जाता है, वो आत्मा के द्वारा, जो हमें हर परिस्थिति का सामना करने में सहायता करता है और हमें आत्म संयम से चलने का सहायता करता है, डिसिप्लिन लाइफ जीने में सहायता करता है। पांचवा है अनंत काल का वायदा, एश्योरेंस है कि हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार कर दी गई है जहां हम प्रभु यीशु के साथ होंगे। यूहन्ना 14 की 2 और 3 आयत के अनुसार पौलुस रसूल ने यही हमें कंफर्म कर दिया कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग की है, और सिटीजनशिप क्योंकि वहां की है तो हमें एक लीगल राइट मिल जाता है कि वहां पर हमारा एक प्लेस है, वहां जगह है, और ये इन्हीं वायदों के अनुसार हमें ये अधिकार मिलता है और ये हमारा खजाना बन जाता है। ये जो खजाना हमारे अंदर ऐसा अद्भुत है, और ये कोई हमारे किसी कारण से नहीं है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, नहीं, ये परमेश्वर के दया और अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उन्हें अपना मुक्तिदाता मानते हैं, फिर जितना ये खजाना हमारे अंदर आया है, जितना हम इसको बांटते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, उतना ये बढ़ता जाता है। ये ऐसा खजाना है जो कम नहीं होता, जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसलिए हमें जितने लोगों से हम बात कर सकें, जितने लोगों से इसके बारे में बात कर सकें, बता सकें उन्हें, जितने लोग इन आशीषों को पाने के लिए हम तैयार कर सकें, उतना ही ये खजाना हमारे अंदर बढ़ता है और बढ़ता ही जाएगा। हमारा यही काम है कि जो हमें दिया गया उसे बढ़ाना है। ये नहीं कि हम उसको रख के बैठे रहें कि हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, बस ठीक है। जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना बढ़ेगा, और यही हमारा काम है। क्या किसी तरह से हम इस धन को गंवा या बिना इस्तेमाल किए भी रख सकते हैं? पौलुस रसूल परमेश्वर के उस अद्भुत प्यार का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में
यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हर तरह की आत्मिक आशीष हमें दे दी गई है। जो कुछ भी हमें इस धरती पर जीने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए चाहिए, वो सब पहले ही दे दिया गया स्वर्गीय स्थानों में। और ये माना जाता है कि किसी का जन्म होने से पहले परमेश्वर एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें हर तरह जो वो देना चाहते हैं उसके जीवन में, वो पर्चियां वहां डाल दी जाती हैं ताकि उसके जीवन में सब कुछ मिलता रहे। और हम ये पाते हैं जब उनके साथ हम रिश्ते में और उनके रास्तों पर चलने लग जाते हैं। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ, उनके विरोध में चलते हैं, और जो सबके लिए निश्चित है वो उन्हें मिलता रहता है। हालांकि ये है, हम के लोग बुराई करते हैं, उन्हें बहुत कुछ मिलता है, और लेकिन हमें ये पता नहीं कि उनके अंदर दुख कितना है, क्योंकि वो किसी को नहीं पता होता है, तो सब उसके अंदर ही चल रहा होता है। कुछ ऐसे ही लोग हैं, यूहन्ना या पौल या पतरस रसूल जैसे, जो सब कुछ जो निश्चित किया वो पा लेते हैं। आम विश्वासी मेरे ख्याल में 50 से 70% तक ही पहुंचता है। हम ये मिस क्यों कर देते हैं? मत्ती 28 की 18 आयत में जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने कह दिया, धरती और स्वर्ग पर सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। मुक्तिदाता प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, सब कुछ उन्हें अधिकार दिया गया है। इब्रानियों के पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में फिर वो पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं। दाहिना हाथ बल और पावर का स्थान है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 34 आयत में, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर के दाहिनी ओर वो हैं और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं, इंटरसेशन करते हैं वो। यूहन्ना 14 की 13 में फिर उन्होंने हमें ये वादा किया कि जो कुछ हम मांगते हैं वो कर देंगे, ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। उनकी हमेशा से यही एक इच्छा है कि पिता की महिमा हो हर बात में। उन जो हम मध्यस्थता करते हैं, निवेदन करते हैं, उसमें भी उन्हीं की महिमा हो, प्रार्थना को उत्तर मिलने में भी हो, और जो उन्होंने इस धरती पर आकर दुख उठाया उसमें भी पिता की महिमा ही हो। किसी भी समय उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप में कुछ भी कर सकता हूं, कि परमेश्वर की महिमा के खिलाफ हम कुछ कर लें। यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 19 आयत में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि पुत्र आप में कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वो कहते मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। मेन जो रीजन हमारा मिस करने का है, या हम जो प्राप्त नहीं करते हैं, या उन्हें उन आशीषों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अपनी महिमा का कारण है कि हम तो अपने आप को महिमा देना चाहते हैं। हम ये भी कहने लग जाते, देखो मैंने प्रार्थना की, उत्तर मिल गया, तुम्हें आशीष मिल गई है। प्रार्थना का उत्तर हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के अंदर है। विश्वास में जिसने प्रार्थना कराई उसका विश्वास है। जब हम नम्र स्वभाव में उनकी उस रोशनी में चलने लग जाते हैं, उनके टॉर्च बेरर बन जाते हैं, उनकी रोशनी की रोशनी पकड़ लेते हैं टॉर्च हम, तो फिर हमें वो और अधिक अधिक भरते जाते हैं। दूसरा है शक और अविश्वास। इसके कारण भी हम चूक जाते हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, उनके वायदे सब सच्चे हैं और उसी के अनुसार हम करते भी हैं, लेकिन फिर शक आ जाता है और फिर हम दूसरे उसको पक्का करना चाहते हैं और ऑल्टरनेटिव देखते हैं। कितने लोग हैं विश्वासी जो मानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये नहीं कि वो विश्वास नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो फेलियर का चांस नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं भी किसी न किसी तरह सब कुछ सही हो जाए। ये नहीं समझते कि इसी कारण तो फेल हो रहे हैं। जो परमेश्वर ने निश्चित किया वो तो होना ही है, और उसे सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं, परमेश्वर स्वयं अपने आप, और कोई नहीं बदल सकता है। तीसरा है हमारा अहंकार और बोस्टिंग। पौलुस रसूल का जो ये कही गई बात कि परमेश्वर का धन मिट्टी के बर्तनों में दिया गया है, वो हमारी अनवर्दीनेस है कि हम में कुछ भी नहीं है पाने के लिए, और जो हमारे अंदर सब कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा है, हमारे कारण नहीं है, उनका अनुग्रह है और दया के कारण है। चौथा है आत्मिक अंधापन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत के अनुसार शैतान उन लोगों की आंखें अंधी कर देता है, और 2 तरीके से वो करता है।
पहला तो ये है कि हमें वचन की सच्चाई की तरफ जाने ही नहीं देता और हम उसको सच्चाई को मानते ही नहीं है लोग और वचन में आते ही नहीं है। दूसरा ये कि मानने वालों में अविश्वास पैदा कर देता है, बार बार हमें पुराने पापों की याद कराता रहता है और ये हमें पेंट करता है पिक्चर कि अरे तुम तो इसके हक ही नहीं, तुम पा ही नहीं कुछ भी सकते, तुम तो इतने बड़े पापी हो, और हम उसमें फंस जाते हैं। पांचवा है हमारा रिश्ता कितना कमजोर है, कितना नजदीकी है। किसी भी तरह से जब हम प्रार्थना में और वचन को पढ़ने में जुड़ते नहीं हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं बनता है और फिर हमको इतना खास उत्तर पाने में भी हम कोई एक्सपेक्ट ना करें। प्रेयर जो प्रार्थना है हमारा विश्वास उनमें जाहिर करता है और उनकी तरफ हमारा प्यार जाहिर करता है। ये हमारा रास्ता नहीं कि परमेश्वर जो हमने बोला इसको कर दो, लेकिन यह कि हम अपना रास्ता उनके सामने रखते हैं, फिर अधीनगी में आ जाते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो और फिर हम उस इच्छा में चलने की कोशिश करते हैं, उसमें चलते हैं। भजन संहिता 84 उसकी 11 आयत में कहा गया है भजनकार ने, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। वो हमें प्रभु यीशु अपने पुत्र के लहू के द्वारा शुद्ध करते हैं, पापों की माफी देते हैं, फिर हमें चलने में सहायता करते हैं। परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया है, ये उनका अनुग्रह है, उनकी दया है। और जब हम अधीनगी में आते हैं, उनके उन रास्तों पर चलने लग जाते हैं, तो उस प्रकार हम चलते हैं और फिर वो हमारे ऊपर और अधिक से अधिक उंडेलते जाते हैं। जितना हम उनसे जुड़ते हैं उतना ही वो हमारी तरफ नजदीक आते हैं। हम विश्वास में 1 कदम लेते हैं लेकिन परमेश्वर 100 कदम आ जाते हैं। शैतान हमारे ऊपर अधिकार जमाता है, वो गरजते सिंह की तरह आता है, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, नष्ट करने के लिए। प्रभु यीशु क्या करते हैं? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में, देखो मैं द्वार खटखटाता हूं। वो कोई जबरदस्ती नहीं है, खटखटाते हैं, हम द्वार खोलते हैं, तब वो भीतर आते हैं हमें आशीष देने के लिए। जुड़ना हमें है, हमें उनके साथ जाना है। यह चॉइस हमारी हो जाती है कि हम गढ़ते सिंह को अपना हाथ पकड़ा दें या फिर उस दयालु परमेश्वर को अपना हाथ पकड़ा दें जो ये सब कुछ हमें देते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो बस फिर सब कुछ होने लग जाता है और हम आशीषों से भर जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया। हम तो आपको ना चुन सकते थे, ना आपसे जुड़ सकते थे। फिर आपने इतना ही नहीं किया बल्कि हमारे पापों से हमें माफी दे दी और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया। और फिर शैतान हमारे माथे पर वो निशान अपना लगाना चाहता है, हमारे विचारों को, हमारे बल को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन आपने हमारे सर पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आशीषें हमारे अंदर भर दी ताकि हम शैतान के नहीं आपके अधीनगी में चले। पिता परमेश्वर, हम आप ही को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल और आत्म संयम से भरते रहिए ताकि हम आपकी आज्ञाकारिता में, आपके प्यार में, आपकी आशीषों में बढ़ते जाएं। जो आपने हमें दिया है दूसरों के साथ हम शेयर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु आपको अभी तक भी मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उन्हें बल दीजिए ताकि दूसरों के डर से बाहर निकलकर वो आपके साथ जुड़े, आपको महिमा दें और आपकी आशीष में बढ़ें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर उन सब लोगों को जो अपनी तरह तरह की कोशिशों के बाद भी टूटे हुए और दुख में ही डूबे रहते हैं, अपने बल और शक्ति से भर देते हैं। उनके इस अद्भुत नया करने में हमारा कोई काम नहीं, केवल इन आशीषों को ग्रहण करना ही है। हम तो नाश होने वाले मिट्टी के ही बर्तन हैं, लेकिन जो हमारे अंदर आ जाता है उसके द्वारा फिर हम भी अनंत काल का जीवन पा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।